हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम हो रहा है 4:17। आज डेट है 18 फरवरी और आज हम बात करेंगे हाउ टू बी कंसिस्टेंस कैसे रहें जिससे कि हमारी स्टडी में कंसिस्टेंस बनी रहे और जिसका हमें बेनिफिट अपनी स्टडी में मिले। नंबर 1, टू डू लिस्ट। सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आप अपनी टू डू लिस्ट में 3 पॉइंट लिखें, जैसे कि आप 3 स्टेप लिख के चलें। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या, तीसरे स्टेप में क्या। उससे क्या है कि सबसे पहले आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब आप सेकंड स्टेप पे आएंगे तो फर्स्ट पर टिक लगा चुके होंगे, तो जब सेकंड पे आते हैं तो एक अपने आप को कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया, सेकंड भी करूँगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पहला टॉपिक है वो बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि उसकी जो टाइम है वो टाइम थोड़ा बढ़ जाती है। कोई कोई चैप्टर ऐसा होता है कि जिससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर टाइम लग रहा है, पहला हमारा क्लियर नहीं हुआ है टू डू लिस्ट में, तो उससे निराश ना हो, क्योंकि उस टॉपिक की डिमांड थी कि यहाँ टाइम ज़्यादा लगना है। तो इसलिए अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और हमें कंसिस्टेंस रहना है अपनी स्टडी में। नंबर 1, अपने पहले टू डू लिस्ट बनाओ। मैंने भी यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाई है। नंबर 2, अगर आप एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो कि हाँ मुझे ख़त्म करना है, तो उसे ख़त्म करने के लिए जैसे कि हमारे जो चैप्टर होते हैं तो उस चैप्टर को अपना डिवाइड रखें। पहले मुझे ये कंप्लीट करना है, उसके बाद ये करना है। हो सकता है उसका रिवीजन भी साथ में हो, तो इस तरीके से अपना रिवीजन भी साथ में कर सकते हैं। यानी उसी सब्जेक्ट का ही, जैसे कि पार्ट आपने कर लिए, ये मुझे न्यू चैप्टर पढ़ना है और पिछले वाले का रिवाइज भी करना है। नंबर 3, उसमें अपना 50 मिनट स्टडी करें। जैसे कि आपने 50 मिनट स्टडी की या 1 आवर स्टडी की, उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लें। जब आप ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है कि आप जो फोकस बनाए हुए थे अपनी स्टडी पर, पहले तो आपका वो कंप्लीट होता है। फिर आपको ये लगता है कि हाँ अब मुझे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट मिले हैं या 5 मिनट। इसमें अपना वॉकिंग वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप जब दोबारा स्टडी करने जाओगे तो आप एक तरह से फ्रेश होके जाओगे, हाँ कि हाँ मैं अब स्टडी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे ये काम करना है। अब मैं स्टडी करने के लिए बैठ रही हूँ तो मुझे अब ये काम करना है और ख़त्म करना है अपने इस काम को। इस तरीके से आप अपनी स्टडी में कंसिस्टेंस रह सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि पानी की बूंद जब बार बार किसी पत्थर पे गिरती है तो वो पत्थर भी टूट जाता है। पानी की बूंद का ज़्यादा ताकतवर होना नहीं होता और ना ही पत्थर का। देखा जाए पत्थर बहुत मजबूत है, लेकिन जब कंसिस्टेंस होकर वो बूंद गिर रही है पानी की बार बार उस पत्थर पर, तो उसमें भी छेद हो सकता है, वो भी टूट कर बिखर सकता है। वही हमारी कंसिस्टेंस है। जब हम कंसिस्टेंस रहेंगे अपनी स्टडी में तो हम अपनी चीज़ों को कवर करते जाएंगे और आगे बढ़ते। ये मेरी स्टडी का 3rd स्लॉट है और ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ 6:15 है। जब हमें बुक ख़त्म करनी है तो उसके चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो पहले आप 3rd रिवीजन करें। जैसे आज हमने नया कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आप 4 या 5 आवर बाद एक रिवीजन और कर लें। थोड़ा तेज़ी से करें, जैसे कि जो हमने टॉपिक को 1 घंटे में पढ़ा था उसे थोड़ा 45 मिनट या 30 मिनट के अराउंड उस अपने टॉपिक को कंप्लीट करें जो 1 आवर का है। उसके बाद जब आपका 3rd रिवीजन होगा तो वो उसमें और समय कम लगेगा, 30 मिनट या 25 मिनट, ऐसे करके जो समय की बाउंडिंग है वो कम होती जाएगी। जब हम 3 रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद आप
3rd डे पे रिवीजन करें, फिर 7 डे पे रिवीजन करें। तो जब आप रिवीजन करते हैं तो आपका टॉपिक मजबूत होता है और आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी याद है, ये मैंने चैप्टर पहले पढ़ा था। इस तरीके से आप अपना रिवीजन भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ मुझे रिवीजन करना है, उसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना है। आप पर डे के हिसाब से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं रिवीजन के लिए। और जब हम पर डे 1 आवर या 30 मिनट से स्टार्ट करेंगे रिवीजन, तो उससे हमारा रिवीजन का पोर्शन भी कंप्लीट होगा। या आप संडे वाले दिन रिवीजन कर सकते हैं या 7 डेज में 1 डे निकाल सकते हैं। किस तरीके से भी आप जैसे करना चाहो वैसे अपनी रिवीजन के लिए टाइम निकालें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।